अगर आपके पास इस तरह के टूटे हुए पुराने कैचर मौजूद है, आपने इनको हरगिज़ नहीं फेंकना। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। ये पुराने टूटे हुए कैचर काबिल इस्तेमाल है, इनको आप हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। एक गिलास पानी के अंदर आपने कभी पेट्रोल डाला है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पानी के अंदर पेट्रोल ज़रूर डालेंगे। इससे आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जो दिक्कत है वो मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। आपने क्या करना है कि आपने एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी के अंदर आपने हाफ कप इसमें पेट्रोल डालना है। पेट्रोल ले लें, अगर आप चाहें तो मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेट्रोल ही डाला है। और इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा आपने लेना है, जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होता है। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इसके बाद आपने कोई सी भी बोतल ले लेनी है जो इस तरीके की हो, छोटी बोतल। आपने इसमें वो पानी डाल देना है जो पेट्रोल वाला है, और इसको ऊपर आपने शावर करवा कर अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में भी इस तरह से दीमक लगी हुई है जो आपके घर के दरवाजों को और आपके घर में मौजूद दीवारों को खराब कर रही है, तो आपने ये वाला स्प्रे दीमक वाली दीवारों पर और फर्नीचर पर अच्छे तरीके से करना है। इससे जो दीमक है वो खत्म हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। आपने इसको अच्छे तरीके से गीला करना है, इतना गीला करना है कि जो दीमक की जो लाइन है मिट्टी वाली वो साफ हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। ये इंतहाई पावरफुल रेमेडी है दीमक को खत्म करने के लिए। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ईजी भी है। अगर आपको लगे कि पेट्रोल मिलना मुश्किल है तो आप किसी भी बाइक से आप पेट्रोल निकलवा के आप इस दीमक से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये वाली टिप पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। क्या आपने कभी वैसलीन के अंदर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। बड़ी आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच भरकर वैसलीन का और किसी भी बर्तन में डालकर आपने इस पर डालनी है टूथपेस्ट। आपने 1 चम्मच इसमें टूथपेस्ट ऐड करनी है और इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। सो गाइस, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे रहे हो, प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने कोई सा भी पुराना टीथ ब्रश लेना है और उस पर ये पेस्ट लगाना है। और पेस्ट लगाने के बाद आपने लेनी है कैंची। कैंची अगर आपकी जंग आलूद हो चुकी है, सही तरीके से काम नहीं करती, अटक अटक कर चलती है, तो आपने इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगानी है। कैंची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, नई हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने न्यू ली है। कैंचियां क्या होती है कि जंग लगने की वजह से सही तरीके से काम नहीं करती, कपड़ा अच्छे तरीके से नहीं काटती, तो आपने इस पर ये पेस्ट लगाना है। 5 मिनट लगा रहने दे और इसी टीथ ब्रश से इसको साफ करते हुए आपने कोई सा भी कपड़ा या टिश्यू लेना है और इससे आपने इस तरीके से साफ करना है। वैसलीन और टूथपेस्ट से इतना जंग उतरता है, कैंची बिल्कुल एकदम साफ सुथरी और नई जैसी हो जाती है और आप ये कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से काटती है। अगर आपके घर में इस तरह की खाली कैल्शियम की डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज मत फेंकिएगा, और ख़ास तौर पर इस डब्बी का ये ढक्कन तो हरगिज मत फेंकिएगा। इस ढक्कन से आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल उसको मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि आपने कैल्शियम की डब्बी का एक ढक्कन लेना है और इसके साथ आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप ही आपने लेनी है और इसका इतना सा टुकड़ा सिर्फ आपको चाहिए होगा, आप इतना सा टुकड़ा काट लें। आपने इससे बड़ा टुकड़ा हरगिज नहीं लेना डबल टेप का, बस इतना सा ही आपको इसका पीस चाहिए होगा। और आपने इसको इस जगह पर चिपकाना है जहां पर मैंने इसको चिपकाया है। इसके दरमियान में सेंटर में ही आपने इसको लगाना है और इसके ऊपर वाला कवर उतार कर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहां पर लगाना है जहां आपके कमरे में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगी हुई है, सेम दरवाजे के पीछे इस हैंडल के पास। जी हाँ, इस दरवाजा खोलने वाले हैंडल के पास अगर आप इसको लगा देंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं या वॉल पैलिंग या वॉलपेपर वहां से खराब हो जाता है, तो आपने इसको बचाने के लिए यहाँ पर आपने ये डबल टेप वाला ये ढक्कन लगाना है और इस जगह पर सेम इसी निशान के ऊपर आपने लगाना है। ये यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। चिपका देने के बाद अब आप जैसे मर्जी दरवाजा जोर से लगेगा, यहाँ से ना तो वॉलपेपर खराब होगा ना वॉल पैलिंग खराब होगी। अगर आपके घर में पेंट भी हुआ है तो फिर भी आपने इसी तरीके से हर दरवाजे के पीछे इस तरीके से ढक्कन को लगा लेना है। इससे दरवाजा जितना मर्जी जोर से लगेगा निशान हरगिज नहीं पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम इसी तरीके से आपने सारे घर के दरवाजों के पीछे एक एक ये ढक्कन लगाना है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान। आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल की बोतल की एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्या होता है कि जब भी मस्टर्ड ऑयल की बड़ी बोतल आती है 1 लीटर की, तो इस तरीके से जब हम ढक्कन खोल के इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा गिर जाता है या कहीं भी ढक्कन गुम हो जाता है, कोई भी मसला हो सकता है।
आपने क्या करना है कि आपने इसका ढक्कन उतार लेना है और इसको करना है गरम। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने इस तरीके से ढक्कन को नीचे की तरफ से गरम करना है। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए, इसको भी हिलाना नहीं है, जस्ट इसको आपने सॉफ्ट और नरम करना है। जब ये ढक्कन गरम हो जाए, फिर आपने टूथपिक की मदद से इसके अंदर सुराख करना है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसके अंदर हल्का सा सुराख करना है। आप इसका सुराख बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसका इतना सुराख कर रही हूँ ताकि हम हथेली पर जब भी ऑयल निकालें तो ऑयल ज़्यादा ना निकले, कम मिकदार में ऑयल निकले। तो इस तरीके से आप, अगर कुकिंग ऑयल की इस तरीके से बोतल आती है तो आप उसके अंदर भी इस तरीके से सुराख कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना ही ऑयल निकलेगा, ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाली हैक देखकर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कमाल का एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने लेने हैं रबड़। बस इन हेयर रबड़ को आपने एक कप के ऊपर लगाना है, आपकी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक लेना है मग, और आप बड़ा कप भी ले सकते हैं, छोटा भी। तो यहाँ पर मैंने मग के ऊपर इस तरीके से दो दो करके रबड़ चढ़ा देने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रबड़ चढ़ाने हैं जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ कप के ऊपर। सो इसी तरीके से आपने थोड़ा सा गैप देके, थोड़े से स्टाइलिश करके जब आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे तो ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं और आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी कम बजट में। मनी सेविंग ये है कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो क्या होता है कि हमारे घर में जो पेंसिलें हैं वो बच्चों के टेबल वगैरह पर फैली हुई होती हैं। आपने क्या करना है कि इन सुराखों के अंदर, जितने हमने इसके अंदर सुराख किए ना, इन सुराखों में आपने डालनी है पेंसिलें। अलग अलग, आप ये कैबिन बन चुके हैं अलग अलग कलर के पेंसिलें डालने के लिए। आप इस तरीके से ढेरों पेंसिलें हैं वो एक कप के अंदर स्टोर कर सकती हैं, और वो भी बहुत आसानी के साथ, और वो भी 0 बजट में। ये घर में रबड़ पड़े हुए आपके इतने काम आ सकते हैं, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसी तरह से अगर ये वाली हैक आपको पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप अपने रूम के अंदर सोते हैं, वो भी मैट्रेस या बेड के ऊपर, और कमरा गर्म रहता है, कमरा बहुत गर्म होने की वजह से बच्चे सही तरह से सो नहीं पाते और आप रात भर बेचैन रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका कमरा बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। अपने सिंपल से रूम को ठंडा करने के लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बड़े बर्तन में, मतलब टब वगैरह में, आपने पानी भरना है। पानी भर के फिर आपने इसमें डालना है सॉल्ट। आपने 3 से 4 चम्मच सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई सा भी परफ्यूम लेना है, बॉडी स्प्रे हो, परफ्यूम हो, आपने वो पानी के अंदर डालना है और फिर इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से नमक इसमें हल हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी चादर या कोई एसी वाले कंबल हो, पुराने हो, जो आप यूज ना करते हो, वो आपने इस पानी के अंदर डिप कर देने हैं। इसी तरीके से आपने इनको डिप कर देना है। अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट हो तो आप इस पानी के अंदर बेडशीट को भी डिप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुरानी बेडशीट है और एक पुराना एसी कंबल है, वो मैंने इसमें डिप करके इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। निचोड़ लेने के बाद आपने क्या करना है कि अपने रूम के अंदर आपने कुर्सी या टेबल रख लेना है। ये 2 कुर्सियां मैंने रखी हुई हैं, इन दोनों कुर्सियों के ऊपर मैंने इस एसी कंबल को डाल दिया है। आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है ताकि इससे पानी ना बहे। और फिर क्या करना है कि जो कुर्सियों के साथ टेबल है, इस पर भी मैंने ये बेडशीट डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें अपने रूम में इस तरीके से बिछा देंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी चारपाई के ऊपर ये चीज़ें डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दरवाजे पर भी ये चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने कमरे का फ़ैन ऑन कर देना है। जब आप अपने कमरे का फ़ैन ऑन करेंगे तो इन गीली चीज़ों की वजह से आपके रूम में ठंडी हवा फैल जाएगी। ये ठंडी हवा आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देगी, तो जितनी मर्जी गर्मी होगी आपका रूम ठंडा रहेगा इन गीली चीज़ों की वजह से। ये गीले कपड़े आपके रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रूम में अगर इस तरीके से कपड़े गीले बिछा देते हैं या दरवाजे पे लटका देते हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके बच्चे सही तरह से सो पाएंगे। पानी में क्योंकि हमने परफ्यूम डाला था तो आपके कमरे से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप चाहें तो इन कपड़ों के ऊपर से फिर एक दफ़ा परफ्यूम डाल सकते हैं जिससे आप कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
अगर आपके पास इस तरह के टूटे हुए पुराने कैचर मौजूद है, आपने इनको हरगिज़ नहीं फेंकना। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। ये पुराने टूटे हुए कैचर काबिल इस्तेमाल है, इनको आप हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। इनको यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। आपने डबल टेप इस तरीके से कैचर पर लगा देनी है। आपने डबल टेप का ही इस्तेमाल करना है और इतने सारे कैचर के ऊपर आपने इस तरीके से लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। कैचर की साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा टेप होगी आपने इसको निकाल देना है। इस तरीके से कैंची से काट लेना है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आपने इसी तरह से कैचर की दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से टेप लगा लेनी है जिस तरीके से मैंने लगाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन कैचरों को लगाना है अपने अलमारी के अंदर, अपनी दीवारों पर और दरवाजे की बैक साइड पर। आप जहां मर्जी इसको लटका लें। अगर ये आपको लगे कि मजबूत नहीं है तो आप इस पर एल्फी के 2 से 3 कतरे डालेंगे तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अक्सर गुम हो रहती हैं, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। जैसे कि कैचर, पोनी, तस्बीह, ऐनक वगैरह। आपने इसके साथ चाबी वगैरह भी लटका सकते हैं और बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल है। आप इसको जहां मर्जी रखें, आपको हर चीज इजीली मिल जाएगी। आपको पता होगा कि आपने कैचर कहाँ लगाया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज, क्या आपने कभी झाड़ू को शलवार पहनाई है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप झाड़ू को जरूर शलवार पहनाएंगी। इससे आपकी घर की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगी और आपका एक जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा मिनटों में। आपने कोई सी भी पुरानी शलवार ले लेनी है और आपने इस तरीके से झाड़ू को पहना देनी है। पहना देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है 2 अदद पोनियां और इन दोनों पोनियों को पहना देना है झाड़ू पर। और झाड़ू पर आप इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने पोनियों को पहना देना है। पोनियां पहनाने का फायदा ये होगा कि जो शलवार है वो जरा भी आगे पीछे नहीं होगी और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। बस इसी तरीके से आपने कोई से भी पुरानी शलवार ले लेनी है जो भी आपके इस्तेमाल में ना हो, पुरानी हो, लॉन वगैरह की नहीं लेनी। इस तरीके से जो वॉशिंग वेयर शलवार होती है वो ही आपने लेनी है। झाड़ू को तैयार करने के बाद अब हम एक स्प्रे तैयार करते हैं, वो आपने स्प्रे जरूर बनाना है। 1 गिलास पानी के अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया है। नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप फैब्रिक सॉफ्टनर का ये इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगी। खास तौर पर खवातीन, आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है और इसमें आपने 4 से 5 चम्मच फैब्रिक सॉफ्टनर डालना है। ये मार्केट से कम प्राइस में मिल जाता है और आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। सो गाइस, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। आपने कोई भी शावर बॉटल लेनी है और ये वाला जो पानी हमने मिक्स किया था ये आपने इस शावर बॉटल में डालना है। इसके बाद जो हमने झाड़ू तैयार किया था उस झाड़ू पर आपने ये अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। आपने इसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। इसका ये फायदा होगा कि आपका जो झाड़ू है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। इसको गीला करना जरूरी है। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर ना हो तो आप फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने शलवार और झाड़ू को गीला किया था आपने इससे अपने पैलिंग वगैरह और एसी वगैरह की सफाई करनी है। एसी ऊंचा होता है तो हाथ नहीं पहुंचता, तो इस तरीके से आप अपना एसी को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। एक तो इस पानी से साफ करने का ये फायदा होगा कि जितनी भी डस्ट वगैरह वो सारी इससे हट जाएगी और ये चमकदार हो जाएगा। दूसरा, इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है जिसकी कोई हद ही नहीं। और ये देखिए कितनी ज्यादा मैल ये एसी पर से उतरी है। इसके बाद आप इसी झाड़ू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के जो दीवारें हैं और दरवाजे हैं उनकी साइडों को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। आपने पहले इनको अच्छे तरीके से गीला करना है और फिर इसी झाड़ू से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करना है। दरवाजे वगैरह ऊंचे होते हैं तो हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो इस तरीके से आप अपने घर के सारे दरवाजे वगैरह को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं मिनटों में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम भिंडी की मदद से अपने हेयर रिमूव करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से और घर में मौजूद चीजों की मदद से। आपने जस्ट भिंडी लेनी है और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जिससे आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे और कई महीनों तक फिर बाल नहीं आएंगे। चंद चीजों की मदद से आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। कम से कम 3 महीने तक आपके बाल नहीं आएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है फटकड़ी से आपने इसको पकाना है। आपने कोई पानी शामिल नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको चूल्हे पर रख कर इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इस फटकड़ी को हमने तकरीबन ड्राई होने तक पकाते रहना। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी फिर आपने इसको रख देना है ठंडे होने के लिए। जब ये ठंडी होकर इस तरीके की हो जाएगी फिर आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से उतार लेना है। ये खुद ब खुद ही पाउडर बन जाती है। इसका पाउडर हमने यूज करना है। इसके लिए आपको पहले चाहिए होगा भिंडी। भिंडी के आपने छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेने। इस तरीके से भिंडी को काट कर आपने इसको पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद आपने तकरीबन 1 प्याली पानी इसमें शामिल करना है। आप
चाहे तो हाफ प्याली भी डाल सकते हैं आप, चाहे तो 1 प्याली भी डाल सकते हैं। इसको रखना है चूल्हे पर। जब ये अच्छी तरीके से भिंडी बॉइल्ड हो जाएगी फिर आपने डालनी है इसमें चीनी। चीनी के आपने तकरीबन 4 चम्मच डालने हैं और आपने इसको इतना पकाना है ये बिल्कुल थिक गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, जब ये फुल जेली फॉर्म में आ जाएगा फिर हमने इसको रख देना है ठंडे होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएगी फिर हम इसको यूज करेंगे। जब तक मैं इसको बॉइल्ड कर रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। ये तकरीबन हाफ रह गई है। अब इसको हमने रख दिया ठंडे होने के लिए। ठंडे होने के बाद हम इसको छान लेंगे किसी भी टोकरी की मदद से या छन्नी की मदद से। मैं यहाँ पर इसको टोकरी की मदद से छान रही हूँ क्योंकि ये मोटी मोटी भिंडियाँ हैं तो इसका हमें अच्छे तरीके से पानी मिल जाएगा। ठीक है, ये गाढ़ी गाढ़ा जेली फॉर्म में जो पानी है इसको हमने यूज करना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हाफ रह चुका है। अब हमने इसको कैसे यूज करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक अलग बर्तन लेना है और इसमें आपने तकरीबन 4 चम्मच आपने लेना है भिंडी का पानी। भिंडी का पानी डाल लेने के बाद आपने लेना है चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद आपने इसमें डालनी है फटकड़ी जो हमने पाउडर बनाया था वो डालकर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इतना मिक्स करना है, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो लास्ट चीज हमने ऐड करनी है वो है कोलगेट का पेस्ट। आपने कोलगेट का पेस्ट डालना है तकरीबन हाफ से भी कम चम्मच। वो पेस्ट डालने के बाद आपने इसको करना है मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। इतना मिक्स करना है कि ये फूल जाएगा। इसको मिक्स करते करते ये फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो समझो आपका पेस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इस पेस्ट को अपने बाजुओं पर अपने टांगों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी बहन के बाजू पर आपको लगा के दिखा रही हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी जगह पर लगा के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बाल उतर जाते हैं। इसको आपने लगाना है। पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा देने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 2 से 3 मिनट होंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। जब इस तरीके का हो जाएगा फिर आपने इसको किसी भी टिश्यू पेपर से उतार देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाल हैं वो उतर चुके हैं, बल्कि बहुत हद तक कम हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, जिन लोगों को फटकड़ी से इरिटेशन होती है, जलन होती है, वो लगा के चेक कर लें। अगर उनको जलन हो तो इस रेमेडी को आप यूज ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।